तो आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के कैंप कार्यालय पर बूथ अधीक्षकों का सम्मेलन बुलाया गया था और अब ये सम्मेलन चर्चाओं का विषय बन गया है, क्योंकि इस सम्मेलन की फोटो और वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर हुई तो सोशल मीडिया पर अलग ही बहस छिड़ गई। कुछ लोग पक्ष में कमेंट करने लगे तो कुछ विपक्ष की ओर कमेंट करते नजर आए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के कैंप कार्यालय पर बूथ अधीक्षकों के सम्मेलन में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, सांसद धर्मेंद्र कश्यप, क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री सुरेश राणा मौजूद थे और इस बीच एक और शख्सियत मौजूद था और वो था बरेली के बिथरी चैनपुर थाने के हिस्ट्री शीटर संदेश कनौजिया। इस बीच संदेश कनौजिया ने बीजेपी नेताओं के साथ पटका पहनकर मंच साझा किया। जैसे ही कनौजिया की बीजेपी में शामिल होने की खबर मिली, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। संदेश कनौजिया सपा छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, सांसद धर्मेंद्र कश्यप समेत बीजेपी नेताओं ने पटका पहनाकर संदेश का स्वागत किया है और बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। संदेश कनौजिया बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के कचौली गांव का रहने वाला है। संदेश पर हत्या, जानलेवा हमला, गुंडा एक्ट, बलवा, धोखाधड़ी, रंगदारी के 21 मुकदमे दर्ज हैं। संदेश की हिस्ट्री शीट खंगाली गई तो ये तमाम आरोपों की पोटली खुलकर सामने आ गई। इस पर पूर्व में गैंगस्टर और रासुका की कार्रवाई भी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक संदेश बीजेपी की नीतियों से खुश है, इसलिए पार्टी की सदस्यता ली है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव में संदेश के पार्टी ज्वाइन करने से सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य कमजोर पड़ जाएंगे। संदेश कनौजिया अपने समर्थकों के साथ बिथरी क्षेत्र में बीजेपी के लिए चुनावी मददगार साबित होंगे। वहीं इस मामले में कुर्मियों का दूसरा धड़ा संदेश के खिलाफ नजर आ रहा है। संदेश के बीजेपी की सदस्यता लेने से उनमें नाराजगी है। वो संदेश के अपराधी बैकग्राउंड का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। संदेश कनौजिया समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष रह चुका है। बीजेपी में शामिल होने के बाद संदेश का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। मामला राजनीतिक होने के चलते अब पुलिस ने भी चुप्पी साध ली है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूरनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए संदेश कनौजिया के बीजेपी में शामिल होने पर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग इनको बुरा भला बोलते थे, आज उनको भी पार्टी में शामिल कर लिया है। अभी सुनने में आया है बरेली में कोई माफिया को भी शामिल कर लिया, जिनको ये महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी कहते थे। बताओ इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया कि नहीं ले लिया? जो इन्हें दिन रात गाली देते थे उन्हें ले लिया कि नहीं ले लिया अपने साथ? उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई दल थे, सुबह से शाम तक बहुत बुरा भला कहते थे बीजेपी को। और हमारे नौजवान तो जानते होंगे, यूट्यूब चलाना, सोशल मीडिया पे समय गुजारना जानते हैं। इनके जरा पुराने वीडियो निकाल लो, बताओ कितना बुरा भला बीजेपी को कहते थे। और दुख तो इस बात का है कि हमारे प्रेस के लोग भी चुप हैं, क्योंकि प्रेस के लोगों को भी दाना मिल जाता है, तो जैसा दाना वैसा इनका गाना। बताओ है कि नहीं है? सपा नेता का कहना है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हारने वाले संदेश का बिथरी क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं है। बिथरी विधानसभा क्षेत्र बड़ा तो है ही, लेकिन कुर्मी बहुल ब्लॉक में अब भी पूर्व विधायक स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह के परिवार और बीजेपी नेता रहे विजेंद्र का प्रभाव है। संदेश को जिला पंचायत के चुनाव में भी रश्मि पटेल ने हराया था। सपा नेताओं के मुताबिक बीजेपी अपराधियों को खुला संरक्षण देती है, इसलिए बीडीसी सदस्य को बड़ा नेता बनाकर पार्टी में शामिल कर लिया गया। तो उधर सोशल मीडिया पर भी संदेश को बीजेपी में शामिल करने का मामला छाया हुआ है और सोशल मीडिया पर अलग सी बहस सी छिड़ गई है, जिसे बीजेपी के अपराधीकरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।